हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो इनकी मीनिंग जानो कि बैड डेब्ट्स आखिर से होता क्या है। बेटा, जब हम किसी को पैसे देते हैं या हम उधार सामान बेचते हैं, उधार देना या पैसे देना, तो पैसे हमने उसको दे दिए, वो लेके भाग गया, वो पैसे दिया ही नहीं, तो हमारे पैसे क्या हो गए, डूब गए ना। तो जो पैसे डूब जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिया, वो पैसे लेके भाग गया, उसने आपके पैसे दिए ही नहीं। आपने लाख मांगा लेकिन उसने कहा मैं नहीं दूंगा, जाओ जो करना हो कर लो, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो बताओ वो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। जो पैसा डूब जाता है उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। यहाँ पे पैसा पानी में डूबने की बात नहीं है, पैसा लेके भाग जाना या ऐसी कंडीशन में ना हो पाना कि वो आपका पैसा दे पाए, तो उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है, मान लीजिए आपने पहले से कोई चीज बैड डेब्ट्स मान लिया, आपका दोस्त था पैसे लेके भाग गया, आपने मांगा नहीं दिया, वो बैड डेब्ट्स हो गया। 2-3 साल बाद वो दोस्त वापस आता है, वो कहता है लो अपने पैसे, अब आज के बाद बोलना नहीं। तो तुम्हारा डूबा हुआ पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया। जब डूबा हुआ पैसा मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। अब पहली चीज ये जानो कि ये दोनों कौन से नेचर का अकाउंट है। तो दोनों ही बच्चों नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा, नॉमिनल। इसको याद रखिएगा। बैड डेब्ट्स मतलब नुकसान हो गया और बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब पैसा मिल गया। तो जो बैड डेब्ट्स होता है वो लॉस होता है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपकी इनकम होती है। तो जो लॉस होगा वो डेबिट और जो इनकम होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन से नेचर का अकाउंट क्या है, नॉमिनल। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब आइए इसकी एंट्री आपको कैसे देखने को मिल सकती है, हम इसे कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स लिखा होगा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस है, लॉस इज ऑलवेज डेबिट। नहीं होगा तो फिर ऐसे लिखा होगा, मोहन who owed us 2000 declared insolvent and nothing was realized from him। मोहन जिसने हमसे 2000 रुपए लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे एक भी पैसा नहीं मिला। जब एक भी पैसा नहीं मिला तो पैसा डूब गया, और डूब गया तो बैड डेब्ट्स हो गया। एंट्री क्या बनाओगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स आपका लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस इज ऑलवेज डेबिट। अब टू में क्या लिखेंगे, तो देखो टू में हम लिखते हैं डेटर। डेटर कौन होता है, जिसको हम पैसे देते हैं। तो यहां पर डेटर का नाम दिया हुआ है, डेटर कौन है, मोहन। अगर मोहन नाम ना दिया होता तो यहाँ पर डेटर वर्ड का यूज होता। डेटर कौन होता है, जिसको हम पैसे देते हैं या उधार सामान बेचते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है। तो यहाँ पर डेटर का नाम दिया है कि मोहन से पैसा डूबा था, तो एंट्री नाम लिख देंगे, मोहन से अकाउंट। कोई दिक्कत, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन को पैसा दिए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा लेके भाग गया और उससे एक भी पैसा नहीं मिला, तो सबका सब पैसा डूब गया। यहां हमारा नुकसान हो गया था, बैड डेब्ट्स लॉस हो गया। कोई दिक्कत, एंट्री समझ में आ गई। लॉस होगा इसलिए बैड डेब्ट्स डेबिट। बैड डेब्ट्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसको याद रखिएगा कि बैड डेब्ट्स कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, आगे बढ़े। तो देखो ये होगी पहली एंट्री। दूसरी में तो क्या लिखा है, श्याम। चलिए, एक श्याम थे जिन्होंने हमसे कितना लिया था, 1000। ये भी इंसॉल्वेंट हो गए और 70 पैसे हमको मिले इन आ रूपी फ्रॉम हिज स्टेट। चलो भाई, यहां पे तो कुछ पैसे मिल गए। श्याम जो थे वो हमसे 1000 रुपए लेके गए थे, ये भी इंसॉल्वेंट हो गए। लेकिन हम इनके घर पहुंचे और जो भी सामान मिला सब बेच बाच दिए। बेचने पे हमको कितना मिला, 1 रुपए में 70 पैसे मिले। तो हमने इनको दिया कितना था, 1000 रुपीज। तो कुछ तो मिला है ना, कुछ पैसे तो मिले हैं ना। एंट्री क्या बनाएंगे, तो देखो इसकी एंट्री बनेगी, कुछ पैसे मिले हैं। जब पैसे मिलते हैं तो पैसा आता है तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसे मिले, किससे मिले भैया, श्याम से, टू श्याम अकाउंट। तो कुछ ही पैसे मिले, बाकी पैसे तो डूब गए। तो जब डूब गए तो आपका लॉस भी हुआ होगा, तो यहां पे आ जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। एंट्री समझ में आई, कोई दिक्कत भाई। पैसे मिले, किससे मिले, श्याम से मिले। कुछ ही मिले थे,
₹1 में 70 पैसे ही तो मिले थे, 30 पैसे तब भी डूब गए। तो 30 पैसे का जो लॉस हुआ, पैसा डूब गया, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? बैड डेब्ट्स। एंट्री समझ में आ गई। अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे। श्याम से कितना लेना था? 1000। मिला कितना? 70 पैसे। 70 पैसे का मतलब कहें तो सीधा सीधा 70% की बात की जा रही है। तो 1000 का 70% मिल गया, तो मतलब कितना मिला? 700। तो कितना पैसा डूब गया जो नहीं मिला? 330%। अमाउंट में कोई दिक्कत? अमाउंट डाल लोगे, समझ में आ गया। चलो अब देखो तीसरी एंट्री क्या बनेगी। ये तो दोनों होगी बैड डेब्ट्स की। थर्ड एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम कमल। अच्छा, कैश मिला है, पैसा आया है, किससे? कमल से। ओके, हुज अकाउंट आर रिटन ऑफ एट बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। मतलब कमल आपका एक डेटर था जिसको आपने पिछले साल लास्ट ईयर 500 रुपए दिया था, वो डूब गया था। लास्ट ईयर ये बैड डेब्ट्स था, इस साल पैसा मिल गया। तो बेटा जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो जो डूबा हुआ पैसा था वो आपको मिल गया, आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, तो ये आपकी इनकम हो गई। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो आपकी एंट्री में दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो मिला क्या? पैसा मिला, कैश मिला। तो जब भी पैसा मिलता है तो पैसा क्या होगा? डेबिट। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला? 500। अब टू में क्या लिखेंगे? तो डूबा हुआ पैसा मिल गया, मतलब आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कोई दिक्कत? यहां भी अमाउंट डाल देंगे 500। तो उम्मीद है आपको बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर ऐसी एंट्री आपको दिखाई देगी तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।